उद्योगपतियों को पूंजी बढ़ाने में, उद्योग बढ़ाने में जब विपत्ति काल आया तो क्या हुआ? भगा दिया ना। लोग मरते पीटते लुटते घर आए कि नहीं? आपके गाँव में हुआ कि नहीं ऐसा? लोग बाहर से आए कि नहीं? सब जगह हुआ, पूरे देश में हुआ, सब जगह। तो नहीं, विपत्ति काल में हमारा गांव ही काम आया, हमारा घर ही काम आया। तो अब सरकार सोची कि भाई तो समस्या बनी रहेगी, लोग आते जा रहे हैं। अच्छा, पंजाब से कोई यहाँ कमाने आता है? देखे हैं कोई वहाँ? गुजरात से कोई आता है? हम ही लोग जाते हैं क्योंकि हम पीछे हैं, हमारे पास वो साधन नहीं है, मजबूरी है, साधन नहीं है तो पेट तो पालना है, कहीं ना कहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के किसान आपसे बहुत समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या गुजरात की महिला बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तेज है, आपको जानकारी नहीं मिल पाती, आपको अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता कि आप कर सके, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। समझ गई बात ना? सरकार की योजना कोई आई पता नहीं है ना, जो बताने वाला घर तो बैठा हुआ ऑफिस में, आपको कैसे पता चलेगा? चलिए, पता नहीं चलता, पता चला तो फिर से पता चला, चलिए पता चलता है, आधा अधूरा पता चलता है, पता चलता है बहुत से दलाल हावी रहते हैं उसमें। अब चाह कर भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी दशा कहीं बनी रहेगी ना। तो दशा में अगर सुधार करने हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना होगा तो जैसे नजमुद्दीन घर से कहते हैं मोटरसाइकिल से घर से आए हैं, तो अगर इनको और आराम से आना होता, आना यहीं पर अपना सवारी बदल देते ना, बहुत हवा लगा होगा नहीं होता, आना यहीं पर तरीका बदल देते हैं। जब हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमें अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो तरीका तो बदलना पड़ेगा ना जी। ऐसे अब तरीका बदलें कैसे, वो बताएगा कौन, उसकी क्या प्रक्रिया है, वही काम ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड करता है। अपने प्रतिनिधि को भेजता है, गांव में जाइए, बताते हैं, समझाते हैं, ताकि लोग जब तक समझेंगे नहीं, असली चीज़ कैसे बता, पहले समझना जरूरी है। काम न करना, जुड़ना, वो अलग दूसरा समझना जरूरी है। तो समझेंगे क्या, जैसे छोटा चीज़ बकरी यहाँ देख रहे थे, कितना बकरी थी, कितनी बकरी है, और बकरी देख रहे थे, कितनी बकरी है? अरे बकरी नहीं है ये, क्या अब क्या नाम है आपका? ज्ञानती दिवस। बकरी है, कितनी बकरी है? 7 बकरी है। बकरी आप 4 बजे आती है तो क्या करती है, मैंने बेच देती है ना। तो वो आता है, खरीदने वाला कैसे खरीदता है, उठाता है इसे, क्या कितना 5 किलो का है, 2 किलो का है, नहीं ना, चलो इतना पैसा दोगे, नहीं नहीं इतना चाहिए ना, नहीं भाव तब करके यही होता है। अच्छा, जब बकरी हम वही काम करते हैं जो परंपरागत तरीके से दादाजी वैसे ही कर रहे थे। दादाजी माने दादाजी आपके वही करते थे, वैसे ही बकरी पालन करते थे। आपके जो ससुर हुए वो भी वही काम किए, अभी वही काम कर रही है जैसे वो करते थे। अच्छा, तो बताइए कि दादाजी आपके सुनिए है, ससुर जी वो क्या करते थे, उनके घर में मोबाइल नहीं था, वो बाइक से नहीं चलते थे, उनके घर में पंखा नहीं था, टीवी नहीं था, लाइन नहीं था, कुछ नहीं था ना, मोटर कार से नहीं चलता, तो उनका तो काम चल गया ना, आपका नहीं चलेगा ना, खर्चे हैं ना, ये तो जैसे तैसे कर दिया। तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। बकरी पे बात करते हैं, चलिए बकरी की, जैसे मान लीजिए कि बकरी क्या होता है, आप क्या करते हैं कि चलिए वो आपको पता रहता है कि नहीं गवर्नमेंट की योजना है बकरी पालन पर, क्या योजना है, तो बकरी पालन पर योजना है कि जैसे आपके पति का नाम क्या है? जयकरण महतो। अच्छा, आपकी पत्नी है, जयकरण महतो की पत्नी है। अब देखिए, अब इनको पता रहता है जयकरण महतो की कि गवर्नमेंट की योजना है कि हम अगर 10 गो बकरी लेंगे या 20 गो बकरी लेंगे तो उन्नत नस्ल की हमें बकरी मिलती, और उसमें मान लीजिए कि बकरी का दाम टोटल 1 लाख है मान लीजिए, तो इनको 75,000 रुपया नहीं लौटाना है, ठीक है ना। 25,000 रुपया क्या करना होगा कि या तो अपने से जमा कर देंगे, नहीं तो बैंक से कुछ लोन ले लेंगे। वो उन्नत नस्ल की बकरी होगी, जब सेट हो जाएगा अब वो करेंगे कैसे, उनको पता नहीं है। अभी चले जाए कि हमको ये योजना है जो लेना है, तो इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अतः ये बकरी का ट्रेनिंग नहीं किया है, बकरी पालन कैसे करना है, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाइक नहीं चलाता है और उनको बाइक दे दिया जाए नया, एक्सीडेंट हो जाएगी ना, तो इसीलिए इनको नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये चाह कर भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? अतः इनको ट्रेनिंग नहीं की है। अभी क्या करेंगे, चला ट्रेनिंग ये करेंगे,
अकेले ट्रेन नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम इनके जैसे बकरी पर काम करने के लिए 30 लोग होने चाहिए, कम से कम 30 लोग होने चाहिए। और उसके मन में, वो 30 के मन में आगे बढ़ने की भूख लगी हो, तड़प हो, बेचैनी हो, कुछ करना चाहता हो। नहीं तो रोटी दाल खाकर घर में संतुष्ट रहता, ठीक है तो ठीक है, कौन पूछ रहा भाई, संतुष्ट। लेकिन वो 30 आदमी बकरी पालन के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो इनको अगर बकरी पालन ट्रेनिंग अगर कर लिए, इनको ट्रेनिंग करवाना है, मान लीजिए पटना इनको भेजना है ट्रेनिंग, तो खर्चा है ना, तो खर्च क्यों वहन करेंगे जय कारण हो। तो इसके लिए इनको पटना आना जाना, खाना पीना रहना, ट्रेनिंग सब फ्री है। ये तो सब तो कर सकते हैं ना, चाहते भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आना जाना कौन करेगा, फिर पैसा लगेगा, फिर पटना कौन रहेगा। लेकिन इनको पता रहता कि नहीं सब फ्री है गवर्नमेंट की ओर से, तब तो कोई दिक्कत नहीं ना है इनको। अब कर लिए, जब कर लिए ट्रेनिंग, हम बकरी भर का उदाहरण बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली बकरी है, सब केवल आपको तरीका बता रहे हैं कि उदाहरण बता रहे हैं। अब बकरी पालन कर लिए, अब बकरी पालन के जैसे मान लिए 30 लोग किए, समझिए 30 लोग कर लिए, सब ज़्यादा नहीं, 20-20 बकरी ही रखे। अब जो रखेंगे ना उनको तो पैसा मिल रहा है ना, और 20-20 बकरी रखे तो बहुत ज़्यादा बकरी हो गई ना, 600 बकरी हो गई ना, और 600 जब बकरी हो गई तब इनके पास पावर बढ़ गया। इनके यहाँ पर क्या हो गया, अब ये सोचेंगे कि सर कोई योजना हो तो बताइए ना, हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो बकरी क्या चीज़ होता है, मुर्गा वाला। अभी सोचते कि ये लोग सोचे कि हम लोग चाहते हैं ना कि बकरी वाले ऐसा कुछ रहता है कि ज़्यादा दूध देने वाले भी होगी, इसमें हम लोग दूध निकलता है, क्या करें। तो दूध निकलने के लिए उसके लिए अलग योजना है। बकरी का दूध जानते हैं कैसे मिलता है, किसका भाव कैसे मिलता है, किसको पता है? बिकते ही नहीं आप लोग, नहीं गई, पता ही नहीं है उस टाइप का बकरी नहीं है। जो वही बोल रहे हैं कि उनका सोचते की बकरी मिलेगी। तो क्या होता है कि भाई बकरी करने से हमारे एक डॉक्टर हैं, उनको बकरी पालन भी करते हैं सिवान के बगल में। डॉक्टर लिखते हैं कि किसी बच्चे को बच्चा हुआ है तो लिखते हैं कि चलो बकरी का दूध 10 दिन तक 250 से आधा किलो जो भी है, तो क्या करते हैं कि 200 रुपये लीटर उनके यहाँ जाता है पर्ची, जैसे दवा की दुकान पर लो जाते हैं ना, पर्ची लगा दवा चाहिए डॉक्टर का लिख, तो उनके यहाँ लो जाते हैं, देखते हैं कि हाँ इतना दे दीजिए, वो 200 रुपये लीटर, आधा लीटर वो 100 रुपये का चला गया। अब देखिए कैसे बेचते थे। अब क्या उसके पास क्या होता है, अब इनके पास पावर बढ़ गया, बड़ी एजेंसी से संपर्क हो गया, बड़े बड़े लोग से, सरदार जो बकरी के हैं वो आता है। अब इनके पास क्या है, तौलने के लिए मशीन रखे हुए हैं, कैसे किलो, अरे बेचते हैं ना किलो से जी, बेचते हैं ना, इनके पास भी बचा हुआ है। अब ऐसे कोई नहीं लगा, उठाकर कोई नहीं लगा, और तौलता है जैसे आपको मीट हमारा दूध बिक रहा है, और बकरी का वजन करके रेट तय करते हैं ये लोग, बार्गेनिंग कर रहे हैं, नहीं अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे। उसके अलावा इनको लगा सर बकरी में करते हैं यार, इसका बाल होता है, बाल का क्या करते हैं, ब्रश देखिए ना, ब्रश जूता होता साफ करते हैं, और इसको सोचते हैं कि नहीं और कमाएंगे, बड़ा बाल उसका निकालते हैं और उसी में बाल वाला खरीद करके चला जाता है। अकेले रहते तो नहीं करते, 30 लोग हैं, 600 बकरी, सबकी बात बोल रहे हैं, बाल भी बिक जाता है, इसलिए अतः वो उसका बाल के ब्रश वगैरह बहुत सारे उद्योग में चल जाते हैं। वो आकर लगते हैं, एक आदमी के लिए नहीं आएगा, 10 को 20 को बकरी के लिए नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा रहेगी तब आ जाएगा। तो बाल से भी कुछ पैसा आया, कुछ बकरी दूध से भी आ रहा था और कुछ मीट से भी आ रहा है। इसके अलावा भी अभी इनके पास 600 बकरी, तो गोबर भी तो होगा, जगह जगह लोग रखे हैं, तो इसका जो गाय या जो भैंस की गोबर उससे बढ़िया उसका वो बनता है, बर्मी बनता है, बर्मी कंपोस्ट बनता है, तो हमारा वो बढ़िया, वो भी हमारा उद्योग चल गया बकरी से। आगे चलकर और ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं उसके चमड़ा उद्योग यहाँ लग सकता है, जूता चप्पल या बहुत बैग वगैरह, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तमाम तरह के उद्योग भी धंधे स्थापित हो सकते हैं। केवल बकरी की बात बोल रहे हैं, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, संगठित होते हैं और हमें ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट की व्यवस्था है। अब एक उदाहरण बता रहे थे, केवल बकरी पर आपको बता रहे थे, लेकिन हम संगठित होने के लाभ के बारे में बता रहे थे, लेकिन संगठित केवल बकरी के बारे में नहीं बोल रहे थे। एक नॉर्मल देखिए ना, नॉर्मल चीज़ देखिए, इनको भी बता रहे थे कि जैसे आप लोग आलू कुछ बोते हैं कि नहीं, आप आलू बोआ जाता है, हाँ बोते हैं आलू बोने, मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने में फसल तैयार हो गया, नहीं होता है, अब फसल तैयार हो जाता है और अब क्या करते हैं हम लोग, अगर खाने से अधिक है तो बेचते हैं ना, कितने आलू बेचते हैं, खाने से अधिक हो जाता है, कितने लोग नहीं होता, किसी बात नहीं होता। अच्छा जगह, चलिए जगह नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है